अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में अब अपना कारोबार करने के लिए कफील की मुख्ताजी ख़त्म हो चुकी है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सऊदी अरेबिया में अपनी कंपनी खोलने के हवाले से मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे। कैसे हम सऊदी अरेबिया में अपनी कंपनी खोलकर खुद कफील हो सकते हैं। अब कफील और अकामों से आपकी जान छूट जाएगी। अब सऊदी अरेबिया में सरमायाकारी हुई बहुत आसान। अब आपके कारोबार का मालिक कफील नहीं बल्कि आप खुद होंगे। कंपनी कैसे ओपन होगी, कंपनी खोलने के लिए कितना वक्त और सरमाया दरकार होगा और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, और कंपनी खोलने के बाद कितने एम्प्लॉयर्स को आप खुद वीजा जारी कर सकेंगे। जी हाँ, अब आप खुद वीजा जारी कर सकेंगे। आपको किसी कफील की जरूरत नहीं रही, अब आप खुद कफील हो चुके हैं। कंपनी ओपन होने के बाद आपको हर साल लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए कितनी फीस अदा करना पड़ेगी, ये तमाम मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों, सऊदी अरेबिया विजन 2030 पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसके नतीजे में सऊदी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि तमाम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो सऊदी अरेबिया में आकर कारोबार करना चाहते हैं उनको सऊदी गवर्नमेंट बिजनेस वीज़ा ऑफर कर रही है। इस वीज़ा से लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनकी कफील के झंझटों से, टेंशनों से जान छूट जाएगी और इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन अपने कारोबार के खुद मालिक होंगे। तो जी दोस्तों, अब मैं आपको तरीक़ेकार पूरा समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया में बिजनेस वीज़ा हासिल किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा पूरा आखिर तक, और स्किप मत कीजिएगा। तो जी, सऊदी अरेबिया का एक अदारा है मीसा, जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया। यहाँ से आपने लाइसेंस हासिल करना होता है, और लाइसेंस हासिल करने के बाद अपनी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आपने रजिस्टर्ड करवाना होता है। और ये सारा काम आपको करने के लिए एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एजेंट्स सऊदी अरेबिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ पे कंसल्टेंसीज खुली हुई हैं, एजेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो यही काम आपको करवा कर देंगे। ये काम आप खुद से नहीं कर पाएंगे, ये एजेंट के ज़रिए ही आप काम कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है, एजेंट भी इसमें अपनी फ़ीस लेगा, जो कि अच्छी खासी फीस बनती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सऊदी अरेबिया में कंपनी खोलने से पहले पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगी। जो SECP अदारा जो पाकिस्तान का है, उसमें आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। आपका इनकम टैक्स फाइलर जो वकील है वही आपका ये काम भी करवा देगा। अब जब आपकी कंपनी SECP में खुल जाएगी तो उस कंपनी के ओनरशिप में आपने अपना नाम दर्ज करवाना है कि उस कंपनी के ओनर आप हैं। SECP का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। SECP पाकिस्तानी सरकारी अदारा है जिसका काम कैपिटल मार्केट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स की निगरानी करना है। तो जी, अब अगले स्टेप पे बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपकी कंपनी SECP में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके बाद आपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आप ओनर होंगे कंपनी के, आप डायरेक्टर होंगे कंपनी के, वो डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तान का जो अदारा है मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसको कहा जाता है, और साथ में सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाने हैं। अगले स्टेप में आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने टेस्ट करवाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने सऊदी अरेबिया के एजेंट के पास लेकर जाने हैं, जिस एजेंट ने आपकी सऊदी अरेबिया में कंपनी खुलवानी है, और साथ आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी भी होना लाजमी है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक ट्रेडिंग लाइसेंस होता है, दूसरा सर्विसेज लाइसेंस होता है, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में फैक्ट्री वगैरह अगर आपने लगानी है तो आप फिर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस जो है उसमें आप फॉल करते हैं, फिर आपको वो लेना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेडिंग कर रही है तो फिर आपको ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपने कोई दीगर काम करने हैं, कोई होटल वगैरह खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है, या आपने गाड़ियों का सेल परचेज का काम करना है, या आपने गाड़ियों को रेंट पर देना है, या अपने गाड़ियों को रूट पे चलाना है, तो ये काम जो है वो आपका सर्विसेज में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने एजेंट को ये बताएं कि आपने क्या कारोबार करना है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये आपका एजेंट फिर आपको बताएगा। फिर आपने वही लाइसेंस बनवाना है। आपका एजेंट आपका लाइसेंस ऑनलाइन ही अप्लाई करेगा और 2 से 3 दिन में ऑनलाइन ही इसकी अप्रूवल आ जाती है। मीसा की लाइसेंस फीस 12,000 रियाल है जो आपने पहले पे करनी है।
और अगले साल से आपको 62,000 रियाल पे करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने पे करनी है, ये उनके लिए एक रियायत है गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से कि वो सिर्फ 12,000 रियाल देकर अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप अपना लाइसेंस रीन्यू करवाएंगे 1 साल बाद, तो आपको 62,000 रियाल देने पड़ेंगे। एजेंट की कंसल्टेंसी फीस भी आपको 30 से 40,000 रियाल देना पड़ेगी और 12,000 रियाल आपने मीसा को पे करने हैं। तकरीबन 50-52,000 रियाल में आपकी ये कंपनी खुल जाएगी। और भी आगे दीगर छोटे छोटे खर्चे हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आपको अपनी कंपनी का हर साल ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और ऑडिट से जो पता चलेगा कि आपने 1 साल में कितना मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे पर 20% गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को भी आपको देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 साल में 1 लाख रियाल कमाया है तो 20,000 रियाल गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को देना पड़ेगा, जो टैक्स की सूरत में होगा। लाइसेंस आ जाने के बाद आपको अपनी कंपनी को सज्जल तजारी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। जैसे ही आपकी कंपनी उसमें रजिस्टर्ड होगी तो आप समझ जाएं कि आपकी कंपनी बन चुकी है और अब आप काम करने के लिए तैयार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने की जो फीस है वो 1725 रियाल के करीब है। अब जैसे ही आपकी कंपनी खुल जाएगी, जाहिर सी बात है आपको मुलाजमीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया आपको 2 तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर आप लें, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है कीवा और मकीम। ये 2 सॉफ्टवेयर से आप अपने मुलाजमीन के वीज़ास को हैंडल कर सकेंगे। जब आपने किसी मुलाजम को अपने पास नौकरी पर रखना होगा, चाहे वो पाकिस्तान से हो या सऊदी अरेबिया से हो, दोनों सूरतों में कीवा का इस्तेमाल करके आप मुलाजम को वीज़ा देंगे, उसके वीज़े को एक्सटेंड करेंगे। और अगर मुलाजम का वीज़ा ख़त्म हो रहा हो और आपने उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करना, तो उस सूरत में आपने मकीम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है कि उसमें आपने उसको फारिग कर देना है उस मुलाजिम को। तो उसके तमाम जो आपने डिटेल्स है वो मकीम में लिखनी है। कीवा मुलाजिम को हायर करने के लिए और मकीम मुलाजिम को फारिग करने के लिए है। यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि आपकी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो भी गई है, लाइसेंस आपके हाथ में आ भी गया है, लेकिन आपकी कंपनी का जो स्टेटस होगा वो होगा रेड। यानी कि जब तक आपकी कंपनी का स्टेटस रेड है, आप कारोबार नहीं कर सकते। आपको अपनी कंपनी का स्टेटस चेंज करने के लिए सबसे पहले एक सऊदी को मुलाजम अपने पास रखना होगा। हर 10 लोगों पर एक सऊदी को मुलाजम रखना लाजिम है और एक सऊदी की कम से कम तनख्वाह 4,000 रियाल से शुरू होती है। जैसे ही आप एक सऊदी को अपने पास मुलाजम रख लेंगे, आपकी कंपनी का कलर स्टेटस जो है वो चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको 3 वीज़े दिए जाएंगे जो कीवा पे आपको शो होंगे। जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी ना आपको कीवा, उस पर वो शो होंगे 3 वीज़े कि आपने ये 3 वीज़ों पर किस किस को बुलाना है। तो सबसे पहले तो आपने एक सऊदी को रखना है, 1 वीज़ा तो आपका वहाँ पर लग जाएगा, और 2 आपने जो भी मुलाजिम चाहे पाकिस्तान से हायर करने या सऊदीया से करने, आप वो कर सकते हैं। अब आपका 3 वीज़ों से काम नहीं चल रहा तो आपको मज़ीद वीज़े चाहिए, तो उसके लिए आपने कीवा की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपने 5,000 रियाल जमा करवाने हैं। जैसे ही आप 5,000 रियाल जमा करवाएंगे तो कीवा की वेबसाइट पर 3 वीज़े मज़ीद शो होना शुरू हो जाएंगे कि आप इन 3 वीज़ास को भी इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आपने इन 3 वीज़ास को भी इस्तेमाल कर लिया है, तो आपने जैसे ही ये वीज़े इस्तेमाल करने हैं, एक वीज़े का 2,000 रियाल भी आपने अलग से जमा करवाना है। यानी कि 3 वीज़े अगर आपने इस्तेमाल किए तो आपको 6,000 रियाल अलग से देना पड़ेगा, और कीवा को जो आपने 5,000 रियाल दिए थे वो अलग से। तकरीबन 11,000 रियाल में ये 3 वीज़े आपको पड़ते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये 3 वीज़े जो है ये नाकाफ़ी है, आपको ज़्यादा वीज़े चाहिए थे, तो उस सूरत में आप तकरीबन 10,000 रियाल जो है वो कीवा में अगर जमा करते हैं तो आपको 7 से 8 वीज़े कीवा मज़ीद शो कर देगा कि ये अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आप कर लें, चाहे 5 वीज़े इसमें इस्तेमाल करने, 2 कर लें, 6 कर लें, या पूरे के पूरे 8 कर लें, या आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसे ही आप वीज़ा इस्तेमाल करेंगे आपको 2,000 पर वीज़ा देना पड़ेगा। ये तादाद 50 वीज़ों तक भी जाती है। अगर आप 23,000 रियाल जमा करवाते हैं कीवा में तो आपको 50 वीज़े जो है वो शो कर देगा कीवा कि आपको 50 वीज़े लॉट हैं, आप किसको बुलाना चाहते हैं बुला लें। तो जैसे ही आप उन 50 वीज़ों में से कुछ यूज़ करेंगे तो आपको पर वीज़ा 2,000 तो देना पड़ेगा। अगर आपके कुछ वीज़े बच जाते हैं, आप यूज़ नहीं कर पाते, तो इसकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है। 6 महीने के बाद
आपका वो 23,000 रियाल खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा और वो जो वीज़े आपके 50 निकले हुए थे ये 6 महीने के अंदर ही आपने यूज़ करने हैं, वरना ये एक्सपायर हो जाएंगे और आपका 23,000 रियाल भी साथ ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वीज़े निकालने से पहले जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से वीज़े निकालिएगा ताकि आपके पैसे ज़ाया ना जाए। और क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं ये बताना साथ लाजमी है कि वहाँ पर जाकर अब आप वीज़े बेचने का बिजनेस मत शुरू कर लीजिएगा कि जैसे सऊदीज़ वहाँ पे बैठ के वीज़े बेच रहे हैं आवाम को, कहीं आप भी वो काम शुरू कर दें। क्योंकि जैसे ही आप कीवा पर वीज़े निकालेंगे तो एक बंदा आएगा सऊदी हुकूमत की तरफ से आपके पास इंक्वायरी करने के लिए, देखने के लिए कि आपका इतना बड़ा सेटअप है कि आपको इतने मुलाजमीन की ज़रूरत है। तो अगर वो सेटिस्फाई हो गया आपसे कि आपको वाकई ही ज़रूरत है इतने मुलाजमीन की, तो वो आपको प्रूफ कर देगा और आपको वीज़े मिल जाए। अब मुलाजमीन हायर करने के बाद आपको मुलाजमीन की इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगी, जो कि वहाँ का अदारा गौसी जो है वो आपकी मुलाजमीन की इंश्योरेंस करेगा। और हर महीने आपने अपने जो मुलाजमीन होंगे, जो फॉरेनर मुलाजमीन होंगे यानी कि जो गैर सऊदी होंगे, उन मुलाजमीन की जो टोटल तनख्वाह बनेगी हर महीने, उस तनख्वाह का 2% आपने हर महीने गौसी इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। और जो आपके पास सऊदी मुलाजमीन होंगे, सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाह का 20% आपने हर महीने गौसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। और अगर आप गौसी इंश्योरेंस कंपनी को ये 2% और 20% पे नहीं करते हर महीने, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। और अगर काम ज़्यादा बिगड़ गया तो उस सूरत में आपके लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो जी, इस वीडियो में आपने जाना कि आप कफील के बगैर कैसे सऊदी अरेबिया में अब काम और कारोबार कर सकते हैं, जिसमें कफील का कोई भी अमल दखल नहीं होगा। डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट के साथ ही जो भी मामला करने हैं। तो इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं, कोई कफील का रोला नहीं है। आपने जो भी गाड़ियाँ अगर कोई ख़रीदनी है, या आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, या आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, या आपने कोई भी ट्रेडिंग का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी शुरू करना है, तो आपको कफील के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। आप खुद अपनी चीज़ों के मालिक होंगे। आप चाहे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहें तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मक्का और मदीना के बाहर ही आप ये काम कर सकते हैं। मक्का और मदीना में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आप मक्का और मदीना में लीज पे ले सकते हैं 90 साल की कोई प्रॉपर्टी, लेकिन आप खरीद नहीं सकते।